हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी से माता जी, आज के जो जपा टॉप का रेफरेंस मैंने भागवतम से लिया है। भागवतम में जब ऋषि नैमिष जंगल में, फॉरेस्ट में यज्ञ के लिए जाते हैं, तो वो सूत गोस्वामी से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। क्योंकि जैसे ये द्वापर युग से कलयुग का ट्रांजिशन है, तो अब द्वापर युग में तो कृष्णा जी थे, तो धर्म जो था वो कृष्णा जी की शरण में था। तो अब कृष्णा जी चले गए, और अब जो कलयुग में क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि सारी लिविंग एंटिटीज के लिए अच्छा हो। मतलब अब उनको के लिए क्या रिकमेंडेड प्रोसेस होगा, वो कैसे इस मटेरियल बॉन्डेज से बाहर निकल सकते हैं, और जो भी स्क्रिप्चर का एसेंस है वो क्या है। तो उन्होंने तो 6 क्वेश्चंस पूछे थे। तो हम आज के जपा टॉक में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज गुड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। मतलब क्या क्या सबके लिए अच्छा है, मतलब क्या करना चाहिए। जैसे सतयुग में मेडिटेशन, त्रेता युग में ये होमा हवन ऑस्टेरिटी, और द्वापर युग में डेटी वर्शिप। तो अभी कलयुग में क्या प्रोसेस करना चाहिए जिससे कि जो इंसान है वो बॉन्डेज से बाहर निकल आए, और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनका एसेंस क्या है। क्योंकि जैसे इसके भागवतम के फर्स्ट चैप्टर के 10th वर्स में बताते हैं कि जो कलयुग की आत्माएं होंगी, एक तो कलयुग में क्या होगा कि लोगों की लाइफ स्पेन कम होगा, लथार्जिक रहेंगे, इंटेलिजेंस कम होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन में होंगे तो सारे स्क्रिप्चर्स तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या अच्छा है। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे ऋषियों ने सुत गोस्वामी से। जब उन्होंने आंसर दिया सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर के 6th और 7th वर्स में उन्होंने इन 2 क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो इसका क्या आंसर है कि अभी कलयुग में क्या करना चाहिए सब लिविंग एंटिटीज को, मतलब उनका मेजर धर्म क्या होना चाहिए, और सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस क्या है। तो उसका एक ही वर्ड में जो आंसर था, वो आंसर था भक्ति। अभी के युग में जो मतलब भगवान से को पाने का रास्ता है, वो है डिवोशनल, प्योर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, लविंग डिवोशनल सर्विस, मतलब प्रेम पूर्वक सेवा, प्रेम पूर्वक भक्ति। अब उसके लिए उन्होंने ये 1.2.6 में ये वर्स बोला था, समय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रियता ययात्मा सुप्रसिद्धति। मतलब इसमें जो मेजर चीज बताई थी, तो ये 1.2.6 वर्ष जो भागवतम का है, वो मेजरली पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरे का आंसर दे रहा है। 6th एंड 7th दोनों में ही आता है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो क्या बोल रहे हैं कि जो मेन धर्म है ह्यूमैनिटी का, लिविंग एंटिटी का, वो है अटेन करना। क्या अटेन करना? लविंग डिवोशनल सर्विस। तो हमारे उन्होंने बोला कि आंसर जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन ये है वो क्या है? भक्ति। अब भक्ति कैसी होनी चाहिए, है ना? वो भक्ति होनी चाहिए प्रेम पूर्वक, और वो कैसी होनी चाहिए? अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। तो इसमें 2 वर्ड यूज किए हैं, वो है अहेतु की अप्रियता, मतलब अहेतु की अनमोटिवेटेड, एंड देन अप्रियता मतलब अनब्रोकन। अब ये वाला प्रोसेस ऐसे देखो तो आंसर बहुत सिंपल है। भक्ति करनी है, प्योर भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस, और कैसे करनी है? अहेतु की और अप्रियता, मतलब अनइंटरप्टेड एंड अनब्रोकन। अब लेकिन अनइंटरप्टेड और अनब्रोकन कैसे होगी? उसको करने के लिए उन्होंने फिर ऐसे मतलब मतलब पहले तो आंसर बोला कि भक्ति। अब भक्ति करेंगे ऐसे कि जो कि वो अहेतु की हो, अप्रियता हो,
वो होगी कैसे? तो उसके लिए उन्होंने ये आगे हमारे जो प्रोसेसेस हैं, तो उसमें बोला कि हर जब हम भक्ति योगा के प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो हम अपने धीरे धीरे करके आगे की स्टेजेस में जाएंगे। तो जैसे हमारा पहला होता है श्रद्धा। तो श्रद्धा जैसे इट्स लाइक अ पिरामिड। जैसे श्रद्धा हो गई, फिर हम जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये पिरामिड ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब डेप्थ में नीचे से बढ़ता रहेगा। तो अब ये बात आती है कि श्रद्धा कैसे आएगी? तो श्रद्धा मतलब ये भक्ति तो करनी है अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड, लेकिन उसको करना कैसे है? उसको करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। अब बात आती है कि श्रद्धा आएगी कैसे? तो इसका एक जैसे सिंपल एग्जांपल है कि जब हम डिवोटीज जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो जब कोई आया, उनसे बुक लिया और डोनेशन दिया, तो उससे क्या हो गया? थोड़ा मर्सी मिल गया डिवोटीज का। और दूसरा हो गया कि अगर उन्होंने कुछ डिवोटी के लिए कुछ अच्छा सर्विस कर दिया, तो उससे भी उनके जब उन्होंने सर्विस किया तो उनकी मर्सी मिल गई। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। तो श्रद्धा आते आते फिर साधु संगा, वो धीरे धीरे करके करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे जैसे श्रद्धा से साधु संग और निष्ठा, और फिर रुचि, ये सारी चीजें एक एक करके बढ़ती जाएंगी। और नीचे का जो लेवल है ना, श्रद्धा जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। मतलब स्टार्ट तो हम श्रद्धा से हो गए, एक एक करके स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे, और जो नीचे वाला लेवल होगा वो वाइड होता रहेगा। तो अब मतलब उन्होंने ये आंसर तो दे दिया, भक्ति है, लेकिन भक्ति को पाएंगे कैसे? उसके लिए हमारे को स्टेजेस बता दी कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तो श्रद्धा आ गई। अब श्रद्धा को हमें क्या करना है? उसको अन्य मतलब फेथ को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और हमारे को अपनी भक्ति को कैसे करना है? अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। अब अनमोटिवेटेड कैसे, मतलब क्या होगा अनमोटिवेटेड का? कि बिना किसी डिजायर के, अगर हम मतलब कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उसको मतलब उस पॉइंट से नहीं कि हमें नॉलेज मिलनी है, उस पॉइंट से कि हमें कृष्णा मिलना है, मतलब उनका प्रेम मिलना है। हम कैसे कनेक्ट होंगे कि हमें उससे प्रेम मिले? अगर हम उस भाव से करेंगे तो वो हमारी हार्ट में स्टोर होगा, नहीं तो वो हमारा मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी वाला चला जाता है जल्दी, लेकिन हार्ट वाला जो होगा वो इमोशंस के साथ कनेक्ट हो गया तो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो हमारे को जब मतलब तो फिर वो होगी अनइंटरप्टेड, वो सॉरी अनमोटिवेटेड, क्योंकि हम लोग किसी डिजायर के लिए नहीं कि चलो हमारे को ज्ञान के लिए करना है, हमें किसके लिए करना है? कृष्णा के प्रेम के लिए करना है। और अनब्रोकन कैसे होगी? अनब्रोकन तभी होगी जब हम एसोसिएशन, और एक्चुअली मेजरली है कि नित्य भागवतम सेवा। अब वो नित्य भागवतम सेवा में से कैसे आएगी अनब्रोकन भक्ति? नित्य भागवतम सेवा से ऐसे आएगी कि अगर हमारी जो हियरिंग होगी वो भी उस मोटिव से होगी कि जैसे भागवतम बोलते हैं कि मतलब भागवतम इज लाइक कृष्णा ओनली। तो फर्स्ट और सेकंड कैंटो उनके पाँव हो गए है ना, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते उनके उनके थाइज हो गए, फिर उनके नेवल हो गई, फिर उनकी चेस्ट हो गई। तो हम ऐसे ऐसे करते करते उनको जानने की कोशिश करने के भाव से अगर भागवतम पढ़ेंगे तो वो भक्ति जो होगी अनब्रोकन होगी। तो अनइंटरप्टेड और अनब्रोकन भक्ति के लिए जो हमारा, अच्छा अब हमारे को वो मिलेगी कैसे? तो उसका जो हमारा स्टेप है श्रवणम एंड कीर्तनम। अब श्रवणम से क्या होगा? स्मरण आएगा। जितना हम सुनेंगे उतना ही याद करेंगे। अब ये आता है कि हम तो चैंटिंग करते हैं ना, तो हम तो श्रवण कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं और लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो स्मरण क्यों नहीं होता पूरा दिन भर? तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो श्रवणम होना चाहिए वो एक्चुअल में श्रवण होना चाहिए, मतलब सुनना है हमें। अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं सुन रहे तो वो स्मरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग का जो स्टार्टिंग का जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हम जपा टॉक करके और जपा में जाएंगे। तो हमें वही है कि हमें पहले श्रवणम करना है, श्रवणम से स्मरणम आएगा, और श्रवणम से फिर श्रद्धा और आगे वो स्ट्रेंथन होती रहेगी। यही मेजरली मैं आई जस्ट वांटेड टू टच ये वाले दो पॉइंट कि हम लोग का मतलब कलयुग की लिए क्या क्या बताया है धर्म, और उस धर्म को फॉलो कैसे करना है। धर्म है हमारा भक्ति योगा, क्योंकि जितने भी एसेंस है स्क्रिप्चर्स के, उसका मेन पर्पस यही है कि कृष्णा का प्रेम।
अब वो प्रेम पाने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना है, वो करना है हमें भक्ति योगा। और भक्ति योगा को कैसे फॉलो करना है, वो हमारे बाय हियरिंग, चैंटिंग, बाय जैसे हमारा चैंटिंग जब होती है, श्रवणम कीर्तनम हो गया, फिर साधु संगा, तो हमारे जो 9 प्रोसेसेस हैं वो वैसे फॉलो करते करते हम लोग उसके स्टेप पे 1 बाय 1, फिर हम लोग क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट भक्ति स्टेजेस आती रहेंगी। तो कभी ना कभी एक स्टेज आ जाएगी जो कि प्रेमा लेवल पे आएगी। तो ये स्टेज फॉलो करते करते वी कैन फुलफिल द धर्म ऑफ द कलयुग। और फिर एक सिर्फ एक पॉइंट आ जाता है कि जो वर्णाश्रम है, फिर वो मतलब मटेरियल ड्यूटी करे ही ना, सिर्फ हम भक्ति करते रहे। तो उसका यही है कि जो मटेरियल ड्यूटीज, अगर वो भक्ति को लीड नहीं कर रही, मतलब उसका कोई भक्ति कृष्णा प्रेम से कनेक्ट नहीं है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब वो करनी है, बट उसके मटेरियल जो ड्यूटीज है वो करनी है, बट इट विल द पर्पस इज अगेन द सेम, कि वो हमें चाहे गृहस्थ में है चाहे कहीं पर भी है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें ध्यान रखना है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो अगर हम उस ऑब्जेक्टिव से अपने मटेरियल काम भी करते रहेंगे ना, तो वर्णाश्रम में रहकर भी, मतलब गृहस्थ में रहकर भी हम लोग अपना जो धर्म है वो पूरा करें। हरे यही कृष्ण। माता जी से प्रभु जी थैंक यू माता जी। नाम प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी। Let us continue.